Welcome everybody. So from now onwards, what we are planning to do is we will start the ETABS modeling. Okay. So previously हमने basic modeling सीखे थे AutoCAD में. Okay. Then उसके बाद हमने material definitions कैसे करते हैं वो सीखे थे. उसके बाद में what we have done is how to read an architectural drawing. कि आर्किटेक्ट का एक ड्राइंग हमारे पास आया है तो उसको कैसे रीड करना है, क्या क्या फीचर्स है उसके अंदर में. ओके. एलिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लान पॉइंट ऑफ व्यू, क्या क्या हमारे पास आर्किटेक्ट ने फीचर्स दिया है, क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है. ओके. देन उसके बाद वी हैव गॉन फॉर दिस स्ट्रक्चरल प्लानिंग. सो इन स्ट्रक्चरल प्लानिंग व्हाट वी हैव डन इज के आर्किटेक्ट से कॉलम फाइनलाइज होने के बाद उसकी फ्रेमिंग्स कैसे करेंगे, बीम्स की फ्रेमिंग कैसे करेंगे, स्लैब के थिकनेसेस, स्लैब के डायरेक्शंस कैसे डिफाइन करेंगे, कैंटिलीवर बीम कहाँ से लेना है. सो ऑल दैट वी हैव स्टडीड अप टिल. सो नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड विथ ETABS मॉडलिंग. ओके. सो द स्ट्रक्चर प्लान हमने जो प्रिपेयर किया है, अब हम उसका करेंगे मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे. तो first we will create the DXF file and then we will import as we have seen in our modeling class. Okay. So this is my structural plan which we have discussed earlier. So for this मैं क्या करता हूँ, ये प्लान को टिपिकल फ्लोर को I will just copy and import in some another file. Okay. So इसके अंदर मुझे खाली स्ट्रक्चरल प्लान रखना है एंड ये जो भी नेमिंग्स वगैरह उसको सबको हटा देना है एज ऑफ नाउ. ठीक है. बाजू में कोई भी लाइंस नहीं होना चाहिए. ओके. नाउ DWF के लिए व्हाट वी हैव सीन, हमने DWF प्लान बनाया था. अब वी हैव टू मेथड्स ओवर हियर. DWF बनाने के लिए वी हैव टू मेथड्स. एक मेथड है कि हम सिर्फ कॉलम के सेंटर लाइंस बनाए, उसको हम ETABS में इंपोर्ट करें, देन उसके बाद उसका DWF बना ले. ये हमारा फर्स्ट मेथड है. ओके. देन सेकेंड मेथड में हमारे पास ये है कि हम पूरे जो प्लान है हमारा ऑटोकैड का, उसमें हम उसको हर एक का सेंटर लाइन बनाए, हर एक बीम का सेंटर लाइन, हर एक कॉलम का सेंटर लाइन, हर एक वॉल का सेंटर लाइन बनाए, देन उसको हम ETABS में इंपोर्ट करें. तो जो फर्स्ट मेथड है, अगर आपके पास ड्राफ्ट्समैन नहीं है, यू डो नॉट हैव ड्राफ्ट्समैन अवेलेबल, तो आप फर्स्ट मेथड कर सकते हो. क्योंकि ऑटोकैड में कॉलम का सेंटर लाइन बना के उसको इंपोर्ट करना है एंड देन ETABS में बीम और स्लैब की मॉडलिंग करना, इट वुड बी इजी इफ यू आर यूजिंग ETABS रेगुलरली. अगर आपके पास ड्राफ्ट्समैन अवेलेबल है तो व्हाट यू कैन डू इज आप उससे सारा सेंटर लाइन बना सकते हो, बीम का भी सेंटर लाइन बना सकते हो, कॉलम के भी सेंटर लाइन बना सकते हो. तो इसमें आपका जो काम है वो काफी ऑलमोस्ट 50% 60% जितना आपका काम कम हो जाएगा. तो सेकेंड मेथड इज प्रिफरेबल व्हेन यू हैव ड्राफ्ट्समैन, गुड ड्राफ्ट्समैन अवेलेबल. बिकॉज अगर आपकी ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं है, कनेक्शन अगर बीम के प्रॉपर नहीं बने हैं, अगर वो बीम सिंगल बीम है उसको अगर ब्रेक करके बनाया गया, तो इनडायरेक्टली वो आपको ही बाद में तकलीफ देगा. तो यू शुड हैव स्किल्ड ड्राफ्टमैन फॉर दैट. ओके. इफ यू डोंट हैव एनी स्किल्ड ड्राफ्टमैन अवेलेबल, तो आप जैसा मैं फर्स्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ, आप वैसे उसको प्रैक्टिस कर सकते हो. इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू. तो सो जनरली व्हाट आई डू इज, हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक लाइन ले लेता हूँ. लाइन आई विल जस्ट डिलीट ऑल दिस, गो टू सिलेक्ट यार, राइट क्लिक, select similar. So all this thing will be selected and you have to just delete. Okay. Now what I will do is I will L enter, I will press L enter, then ये इसका सिलेक्ट करना है सेंटर लाइन, देन इसको रेस्ट करना है. बस इतना ही हमको करना है. ओके. सो ये मेरा हो गया, यहाँ पे रेस्ट हो गया. सेकेंड केस में ये हमारा इसका सेंटर लाइन बन गया है. 50 mm 80 mm 100 mm जितना वी कैन अलाउ, बट नॉट मोर देन दैट. ओके. इट इज बेसिकली अ मैथमेटिकल मॉडल, नॉट द एग्जैक्ट मॉडल, बट 50 mm 100 mm उससे ज्यादा आपकी एरर नहीं होना चाहिए आपके मॉडल में. 50 mm 100 mm वी कैन एक्सेप्ट, क्योंकि ज्यादा इतना कुछ ज्यादा बिहेवियर में अफेक्ट नहीं करेगा 50 mm 100 mm जितना. ओके. I will just delete this also. Select similar, or it will delete it. L enter. Yeah. Just a second. Yes. So now सबका सेंटर प्रॉपर हमको सिलेक्ट करना है एंड देन ये सेंटर जब तक ये रेक्टेंगुलर नहीं आता है, जब तक हमको उसको सिलेक्ट करके रखना है. इट इज अ साइन ऑफ मिड पॉइंट. ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट हो गया. ठीक है. तो अभी इसके अंदर भी मिड पॉइंट वी हैव सिलेक्टेड ओवर हियर एंड ये सेकंड मिड पॉइंट हमारा ये रहा.
midpoint and this midpoint. Okay. सारे मिड पॉइंट सिलेक्ट करना है ये। इफ यू डू नॉट हैव ड्राफ्ट्समैन अवेलेबल, अगर आपके पास ड्राफ्ट्समैन अवेलेबल है तो इट इज वेरी इजी फॉर यू। क्या करना है आपको पता है, जैसे मैं आपको आई विल जस्ट शो यू द डेमो ओवर हियर। आपको एल एंटर सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल राइट क्लिक, देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है मिड बिटवीन टू पॉइंट्स। मिड बिटवीन टू पॉइंट्स में यू हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करने है, तो ऑल ये आपके बीच में लाइन आ जाएगी। देन आपको बस इसको सिलेक्ट करना है, F8 प्रेस कर दो, यहाँ तक एक्सटेंड कर दे। सिमिलरली फॉर दिस, L enter, control right click, midway between two points you have to select first point, second point, then इसको आपको एक कॉलम के यहाँ तक लेके जाना है। अब आपको इसमें इस केस में क्या करना रहेगा, ये लाइन अलग होना चाहिए, बीम का लाइन रिप्रेजेंट करता है, दिस लाइन रिप्रेजेंटिंग द कॉलम। ओके, सो ये आपका फर्स्ट लाइन हो गया, आपका सेकंड लाइन होगा। अभी आपको ये बीम को इस पे रेस्ट करना है ना, दिस बीम इज रेस्टिंग ऑन दिस बीम, तो आपको क्या करना है, एक्सटेंड कमांड करके इसको यहाँ पे रेस्ट कर देना है ना। सिमिलरली दिस बीम इज रेस्टिंग ऑन कॉलम, जिसपे रेस्ट कर रहा है उसको आपको एक्सटेंड कर देना है बस। तो दिस बीम इज रेस्टिंग ऑन दिस कॉलम। ओके, तो इटाज में एक्चुअली में जॉइंट पे मॉडल होता है, एंड यू हैव टू ट्रिम दिस एक्स्ट्रा पार्ट ओवर हियर। एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम कर देना है, तो ये आपके प्रॉपर एग्जैक्ट जो आपका बीम है वो बन जाएगा यहाँ पे। एज ऑफ नाउ इट इज वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, बिकॉज इसमें बहुत सारी बीम्स है। एज कंपेयर अगर मैं ई टैब्स में बनाऊंगा तो कंपेरेटिवली मुझे इसका जो रिजल्ट है मैं फटाफट मॉडल बना सकता हूँ मेरा। Okay, always remember you have to be quick in modeling, but it should be accurate. मॉडलिंग आपकी क्विक होना चाहिए फ्रॉम प्रैक्टिस, आपको उससे क्विक मॉडलिंग आ जाएगी, लेकिन इट शुड बी एक्यूरेट। ओके, 50 mm 100 mm जितना वी कैन बेयर, बट नॉट मोर देन दैट। ओके, ऑल्दो यू शुड हैव, you do not have to intentionally do that 50 100 and 100 mm का, बट अगर रेयर केस में अगर हो जाता है तो इट इज ओके, इट इज नॉट अफेक्टिंग दैट मच। Okay, so similarly, I will create this center line of all the columns. Okay. I'm just creating the center line over here. Okay. Let's cross check कि कोई हमारा कॉलम मिस तो नहीं हो गया सेंटर लाइन में। ओके, ऑल कॉलम, आई थिंक इट्स डन। ओके, नाउ अभी हमारा जो जंक्शन वाला पॉइंट है इसको हम कैसे करेंगे, इसको एक्सटेंड करना है, इसको एक्सटेंड कर देना, एंड देन इतने पार्ट को ट्रिम कर देना है अपने को, तो ये सेंटर टू सेंटर में एग्जैक्ट आपका बन जाएगा। सिमिलरली फॉर दिस आपको इसको एक्सटेंड करना है, देन ये ट्रिम। ओके, एक्सटेंड दिस, ओके ऑलरेडी ट्रिम, एक्सटेंड दिस एंड यू हैव टू ट्रिम दिस अपर पार्ट। ओके, ये आपका इतना रेडी हो चुका है। और कोई जंक्शन, हाँ दिस जंक्शन, तो आपको इसको एक्सटेंड करना है, देन यू हैव टू ट्रिम दिस। ओके, एक्सटेंड दिस एंड यू हैव टू ट्रिम दिस, extend, trim, extend, and then you have to place trim. Okay, this is creating a minor difference over here. I would say this difference is about say 10 mm. Okay, so what I can do is I can shift this point or from here to here, because इतना mm का अगर आप बारीकी से बनोगे ना तो it will create an error. Sometimes ETABS को joints read करने में भी issue हो जाते हैं, तो that's why 10 mm में आपको पता है 50 mm तक का we can avoid. Okay, now ये इसको हमको extend करना पड़ेगा, वरना it will give you an error or warning anything in error in analysis. Okay, so इसको मैं extend कर देता हूँ, then I have to do this trim. Similarly हमको कोई सब check करना है. Okay, all is fine. Now what I will do is I will just select, right click, select similar. Okay, I will move this only the column part and delete this. Okay, now always you have to keep it near to the origin, or if you are exporting your say DXF file on different level, तो आपका जो सिमिलर पॉइंट है, जैसे आपकी जो लिफ्ट शाफ्ट है वो थ्रू आउट जा रही है, तो आपको क्या करना है, लिफ्ट शाफ्ट रहेगा ना, वो लिफ्ट शाफ्ट को आपको एक ओरिजिन पे रखना है। लिफ्ट शाफ्ट ऑफ, समझो फॉर एग्जांपल यू आर इंपोर्टिंग ग्राउंड फ्लोर। ओके, तो ग्राउंड फ्लोर का जो लिफ्ट शाफ्ट है, फॉर एग्जांपल दिस लिफ्ट शाफ्ट का जो सेंटर है, ये एक सेंटर है, वो ओरिजिन पे होना चाहिए। एंड देन जो आपका टिपिकल का जो लिफ्ट शाफ्ट है, सेम लिफ्ट शाफ्ट जा रही है, तो उसका ओरिजिन आपको सेम रखना है। तो इससे इट विल हेल्प इन मॉडलिंग, वरना आपके जो कॉलम है वो प्रॉपर मॉडल नहीं होगा। ओके, एज ऑफ नाउ ये हमारा ड्राइंग को मैं अभी सेव कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको
XF में इसको सेव करना है, सेव एज. I will go here, just a second. ETABS modeling, we have a DXF file. Okay, save as model 1. Okay, and then I will close it. You have to always close it. Okay, I think sorry, it has already saved in DWF, DWG file. We have to save it in DXF file. Okay, we'll just show you how we can save it in DXF file. Okay, file save as. Then आपको यहाँ पे आना है AutoCAD. You can see the option DXF. तो आपको इसको लोअर वर्जन में सिलेक्ट करना है, 2004 2007. I will select 2004 मॉडल. सो ये हमारा हो गया, ये हमारा सेव हो गया है. देन आई हैव टू क्लोज इट. वी डू नॉट हैव टू सेव. ओके, हो चुका है. नाउ व्हाट वी कैन डू इज, हम अभी etabs को ओपन करेंगे. ये हमारा etabs जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको etabs ओपन करना रहेगा. नाउ अभी आपको क्या करना है, फाइल to reopen this etabs. So I will go here, file, new model. You have to open the new model. न्यू मॉडल हमारा ओपन हो गया. देन आपको यहाँ पे आना, यूज बिल्ट इन सेटिंग विद मेट्रिक एसआई इंडियन 800 एंड 456. ये आपका होना चाहिए इफ यू आर डिजाइनिंग इन इंडिया. अगर आप किसी और जगह पे डिजाइन करो तो रिस्पेक्टिवली आपको उसका कोड यूज करना है. इफ यू आर यूजिंग दी अमेरिकन स्टैंडर्ड तो यहाँ पे एसीआई के सारे कोड होना चाहिए. ठीक है, ओके. देन आपको इसको प्रेस करना है. ओके, सिंस वी आर इंपोर्टिंग द DXF फाइल, वी डू नॉट हैव टू मेंशन द ग्रिड और वी डू नॉट हैव टू ड्रॉ द ग्रिड्स ओवर हियर. तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ब्लैंक कस्टमाइज करके. नाउ सिंपली स्टोरी, सॉरी, वी हैव टू गिव द स्टोरी डेटा. अब स्टोरी डेटा के लिए okay, we have to open the architectural drawing. Architectural drawing में we will study, as we have studied already, we will see कि कितने floors हमको initially define करना है. So say we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. say I would say 18 floors initially हम इसको डिफाइन करके रखते हैं. then we have to go to customize, custom story data, edit में आने के बाद we will do the naming. okay, naming में हमको क्या करना है, ground floor, first podium. okay, we have second podium, we have third floor, fourth, sorry, fifth, fifth. I will just put it 0 over here. Fifth, sixth, seventh, eighth, 9, 10, 11. Okay. Scroll up, 12, 13, 14, 15. We have 16. We have 17 over here. And we have to add one more story above it. So right click, add story, keep existing story height say 3 meter above 17. Okay, it is for the terrace purpose. So we have this terrace. Okay, now we will manually apply the heights. Okay, so आपको check करना है, is for the architectural drawing आपको अपनी height select करना है. Suppose as of now मुझे कुछ geotechnical data available नहीं है कि कितना मुझे excavation करना है, कितने level में मुझे SBC मिलेगा. Sometimes geotechnical always recommend as per your structure कि आपको कितना एक्सकावेशन पे कितना एसबीसी मिलेगा. ऑलवेज दे यूज टू गिव कि आपको ये फुटिंग यूज करना है, इतने मीटर्स पे आपका एक्सकावेशन होगा तो आपको ये एसबीसी मिलेगा. एज ऑफ नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट मुझे 3 मीटर्स पे मेरा एसबीसी मुझे मिल रहा है. एंड आई विल डिजाइन माय फाउंडेशन, आई विल रेस्ट माय फाउंडेशन एट 3 मीटर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल. ओके, नाउ आई विल पुट हियर 3 meters. okay, 3 meters. I will put 3 meters. And one more thing, what we can see is our first ground floor is 800 mm above the existing ground level. So it is a plinth level. Our plinth level is about 800 mm. Okay, so I would place here as 3.8. And okay,
my base level is basement, my footing base is -3 meters. So I can get an elevation of 0.8. As you can see over here, your elevation indicates your actual height. As we have seen in our modeling techniques, okay, तो 0.8 का हमको मिल चुका है हमारा ग्राउंड लेवल का हाइट, एज वी हैव इन द आर्किटेक्चरल ड्राइंग. ओके, नाउ हमने जब मॉडलिंग क्लास किए थे तो उसमें वी हैव सीन कि हमको कैसे हाइट पुट करना है. तो हाउ वी पुट आवर हाइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अगर मुझे ग्राउंड फ्लोर का हाइट देखना है तो मुझे फर्स्ट पोडियम से लेकर ग्राउंड फ्लोर का जो हाइट आ रहा है वो मुझे फर्स्ट पोडियम में डालना पड़ेगा. सो इट इज 4.2 meters. तो in first podium I have to place charging just a second. So first podium I have to put as 4.2 meters. Okay, for second podium it is 3.1 meters, so I will put here 3.1 meters. Okay, sorry, we have just missed one story over here. It is the service floor. We have to manually add the service floor over here. Okay, so I will just go here, add story, keep existing story height from second podium. Although we are modeling the service floor also, so I have just forgot it over here to mention the service floor. We have this service floor. Okay, so yes, so we have the service floor का height as 4.35. सर्विस फ्लोर के टॉप से लेके आपको स्लैब तक दिखना है, सेकेंड पोडियम के फ्लोर तक का, तो इट इज 4.35. we have 4 point say it is from the top, so we have 4.2 meters. Okay, so it is 4.2 meters. Now we have the service floor as 1.8 meters. It is 1.8 meters. Okay, now जब अब थर्ड फ्लोर से लेके from at the terrace level तक का we have the typical height of 3.1 meter, which is very good height provided to us by architect. Okay, now आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि we have this lift machine room and OHT water tank have 7 meter height, but we are not considered in our model. इसका रीजन ये है कि we do not allow this part, the lift and OHT वाला part to participate in our earthquake, because अगर हमने इसको ETABS में मॉडल किया ना तो मोस्ट ऑफ द केस में नहीं, कुछ कुछ केस में इसमें तो बिहेवियर्स है ना टॉर्शन के, विच विल सी इन आवर फर्दर वीडियोस, वो थोड़े प्रॉपर नहीं देता है. तो इसके लिए what I generally do is I avoid this modeling this lift machine room and OHT water tank area. I apply the load. We have some standard load. If you are not designing as per the experience, what I can say, we have to apply the joint loads on our column. Okay, so we will apply the joint load that we will see in upcoming videos where we are going to apply our loads on model. Okay, and the design part is we will design manually as we are designing our OHT and this walls. We will design manually, and some provision code has told us to do that. We will see in upcoming videos that if we are not modeling this OHT and lift machine room in our ETABS, so what extra provision should we have to consider, because ऑलरेडी अर्थक्वेक का फोर्स अगर जो आएगा तो इट विल अट्रैक्ट द अर्थक्वेक फोर्स, इट विल स्वे इन अर्थक्वेक. लेकिन अगर उसको हमने वो स्वे के लिए डिजाइन ही नहीं किया है तो इट विल लीड टू सम मे बी कोलैप्स. सो उसके कुछ प्रोविजन है, वी हैव टू सी. ओके, तो ये प्रोविजन भी हम देखेंगे इसको एज वी मूव फर्दर. एज ऑफ नाउ के लिए वी आर नॉट मॉडलिंग, मोस्ट ऑफ द केस में वी निग्लेक्ट मॉडलिंग इट. ओके, so okay, I will just put the height as 3.1 meters. 3.1 meters. Okay, so what height I am getting is from the ground level. It should be matching. It should match, okay, with our ETABS ka model. We are getting as 59.8 meters. So we have to check the height.
नाउ हाइट केस में अगर हमने प्लिंथ लेवल मॉडल किया है, इफ यू हैव मॉडल द प्लिंथ लेवल एज वी हैव मेंशन 800 mm का हाइट फ्रॉम एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल इन आवर ई टैप, सो हमको जो मेजरमेंट करना रहेगा ड्राइंग का, वो हमको ग्राउंड के एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से, सिंस वी हैव गिवन द एलिवेशन एज 0.8। ओके, अगर एलिवेशन हम जीरो देंगे ना, वहाँ पे एलिवेशन अगर इनिशियल हमारा एलिवेशन जीरो रहेगा ना, आई विल शो दैट, तो हमारा जो हाइट है 60.6 होना चाहिए। So we will see in our ETABS we are getting the height as 60.6, so it is accurate. Now हमने यहाँ पे एलिवेशन में 0.8 से हमारा एलिवेशन स्टार्ट हो रहा है, नॉट फ्रॉम द जीरो लेवल, इसीलिए हमको 0.8 को भी कंसिडर करना पड़ेगा व्हेन वी आर चेकिंग अवर हाइट। ओके, सो ये हमारा स्टोरी डेफिनेशन हो गया एज पर दी आर्किटेक्चर, इट शुड मैच। ओके, इट शुड बी, जो हमारा आर्किटेक्ट का जो ड्राइंग है सेक्शन है, उससे हमारा ये हाइट एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। तो हमारे हाइट मैच हो गया है। नाउ अभी इसको हमको क्या करना है, हम डीएक्सएफ हम इसमें भी इंपोर्ट करेंगे। आई विल जस्ट क्लोज दिस वन विंडो, जस्ट सेकेंड। ओके, विल क्लोज दिस विंडो। ओके, ये ग्रेड्स हमारा एक आ चुका है, नो इश्यूज। बट बिफोर इंपोर्टिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज, अगर आपको काम अपना बचाना है तो सबसे पहले आपको मटेरियल डेफिनेशन करना है, और उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, आपके सेक्शन प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देना है। ओके, तो एज ऑफ नाउ वी विल डिफाइन द मटेरियल, डिफाइन मटेरियल प्रॉपर्टीज, ऐड न्यू मटेरियल में वी हैव द इंडियन concrete M45. Okay, M45 we will use M45. Okay, so all this property in ETABS 18 वो automatically एकदम accurate ले लेता है। Okay, we have to go add new material, आपको add new material ही करना है all the time, नॉट आपको कॉपी नहीं करना है। अगर आप कॉपी करोगे तो यू हैव टू मैन्युअली पुट द वैल्यू एज वी हैव सीन इन द बिगिनिंग, कि आपको इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, सो वो आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा, एफसीके का स्ट्रेंथ आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा अगर आप कॉपी कर रहे हो तो। अगर आप एड न्यू प्रॉपर्टी में जा रहे हो और आप यहाँ से डायरेक्टली डिफाइन करोगे ना, तो ETABS विल ऑटोमेटिकली टेक दी ग्रेड एंड ऑल दी प्रॉपर्टीज। ओके, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, इट हैज टेकन दी MPS 30 MP एंड ऑल द इलास्टिसिटी यू कैन वेरीफाई फ्रॉम द IS 456। ओके, तो इसको भी ओके कर देंगे। नाउ वी विल डिफाइन द स्टील। फॉर स्टील वी हैव सीन दैट हमको जो 500 एंड 500D यूज होता है, तो वी विल सी 500 का ओनली, 500 का वी विल यूज द रीबार एंड 415 फॉर स्टीरअप्स। तो 415 मॉडिफाई में आके 415 485, दिस विल आल्सो बी 415 एंड 485, बिकॉज हमने इसका कोई टेस्टिंग नहीं किया था। एक्सपेक्टेड वी डू नॉट नो, तो एक्सपेक्टेड वी आर अज्यूमिंग जो हमको मिला है स्टैंडर्ड है, हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उतना ही हमको चाहिए, उतना ही मिल जाए, इट इज सफिशिएंट। एक्सपेक्टेड के लिए आपको, जैसे कोई हाई राइज बिल्डिंग होती है तो उसमें एक्सपेक्टेड के लिए वी हैव टू गिव योर स्टील टू सम लेबोरेटरी जो हमारी यील्डिंग चेक्स करते हैं, एज वी हैव सीन इन आवर इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर। वी हैव टेस्ट द स्टील यील्डिंग स्ट्रेंथ एंड ऑल, यूटीएम मशीन में हमने टेस्ट किया था। वैसे हमको इसका टेस्ट करके एक्सपेक्टेड यील्ड एंड टेंसाइल निकालना रहेगा। एज ऑफ नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग व्हाट द ग्रेड जो हमारे कोड में दिया हुआ है उतना ही हमको मिल जाए। ओके, ओके कर देते हैं इसको, देन वी कैन से, सॉरी, we do not have to copy, we have to add new material and fe 500 के बाद में we can see this one as 545 500, ये 500 होना चाहिए 545। ये अगर आपको कुछ डाउट है तो we have discussed earlier, हमारे पास जो ग्रेड्स अवेलेबल है उसका नोट्स भी आपको शेयर किया था, प्लीज रिफर दैट्स वन। ओके, ये हमारा डिफिनेशन प्रॉपर्टी डिफाइन पार्ट हो गया मटेरियल का। वी विल डिफाइन दी सेक्शन प्रॉपर्टी। सेक्शन प्रॉपर्टीज के लिए वी विल गो हियर एज फ्रेम सेक्शन, एड न्यू प्रॉपर्टीज। कंक्रीट में रेक्टेंगुलर है, देन यहाँ पे आपको जैसा हमने सीखा था बी 230 क्रॉस 700, फिर डॉट आपको ग्रेड डाल देना, वी आर व्हाट M40 का ग्रेड, हम M45 सॉरी M45 का ग्रेड यहाँ पे डाल देना है। देन यहाँ पे आपको उसका साइजेस देना है 700 एंड 230। ओके, ये हो चुका है। मॉडिफाई करने के बाद में यू हैव टू क्लिक बीम ग्रेड फॉर लॉन्जिट्यूडनल वी हैव 500 एंड फॉर कन्फाइनमेंट वी हैव 415, और कवर आपको रखना है 70 mm, 60 mm भी इट इज इनफ, बट हम 75 mm तक पकड़ के चलते हैं क्लियर का। इट इज एक्चुअली में इट इज द कवर टू द longitudinal bar group centroid, so it is a effective cover, not the clear cover, so 75 mm would be sufficient. Okay, now similarly beam के केस में हम इसको कॉपी कर सकते हैं, add a copy of property में you have to change the name, say beam 200 cross 500 for primary dot M45। okay,
सो 200 क्रॉस 500 का हमने बीम दे दिया यहाँ पे, एंड यू हैव टू वंस चेक दिस ऑल। ओके, इट इज गुड। ओके ओके, अब इसमें जो हमारे पोडियम पे है ना, पोडियम पे कुछ कॉलम्स है दैट वी विल डिफाइन एट द टाइम ऑफ मॉडलिंग इटसेल्फ। ओके, नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि हम है ना सर्विस फ्लोर तक का, जो हमारा थर्ड फ्लोर है ना, थर्ड फ्लोर तक वी विल यूज M45 का ग्रिड। देन अबाउट दैट हम M35 का ग्रेड यूज करेंगे। तो वी विल सी कि हमको क्या इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है स्टील में। अगर हमको स्टील में बेनिफिट ज्यादा नहीं मिल रहा तो वी विल प्रोवाइड एंटायर ग्रेड, बट इससे बेनिफिट मिलता है ठीक है। बिलो में अगर आप अच्छा ग्रेड स्टील का देते हो, कंक्रीट का देते हो, एंड आप ग्रेजुअली रिड्यूस करते हो, IS 16700 में इट इज क्लियरली मेंशन कि आपको 70% से ज्यादा आपका वो नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप कॉलम में और शेयर वॉल में इफ यू आर यूजिंग से M50 का ग्रेड, ओके, सो M50 का 70%, M50 का 70% इट इज अराउंड 35। तो आपका जो ग्रेड है ना मिनिमम बीम में M35 होना चाहिए। M35 आपको ग्रेड रखना है मिनिमम, ठीक है। तो इनिशियली एट द बॉटम अप टू थर्ड फ्लोर वी विल बी यूजिंग M45 का ग्रेड। जैसे हम फोर्थ फ्लोर में जाएंगे ना, हम उसको M35 कर देंगे। एंड कॉलम में भी हम ऐसे ही करेंगे, M50 से स्टार्ट करेंगे एंड अबव जाते जाते हम M45 तक आ जाएंगे उस पर। M45, M50, देन M45 और M35, M45, M35 ऐसा करेंगे हम। ओके, दैट वी विल सी एट द टाइम ऑफ मॉडलिंग इटसेल्फ। ओके ओके, अभी हमें यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देख चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके करता हूँ इसको मैं। फिलहाल ये मॉडलिंग थोड़ा इजी हो जाए इसके लिए डिफाइन किया है। अभी यहाँ पे फाइल में जाना है आपको, यू हैव टू इम्पोर्ट v.dxf file of for floor plans. We have this session modeling, modeling xf. ओके, सो ये आपको सिलेक्ट करना है कौन से फ्लोर पे। वी हैव द यूनिट एज हमने जो यहाँ पे DWG बनाया था उसमें हमारा लेयर 0 था, तो आपको 0 सिलेक्ट करना है। बीम का प्रॉपर्टी आपको सिलेक्ट करना है 230 क्रॉस 700 M45। ओके ओके, बाकी आपको और कुछ भी नहीं करना है। स्टोरी लेवल आपका रहेगा थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर टिपिकल है ना, तो वी हैव टेकन द टिपिकल फ्लोर, तो टिपिकल आपको सिलेक्ट करना है। ओके सो ये आपका इंपोर्ट हो गया रहेगा। आई विल जस्ट सेव इट इज ई टैब्स। सेव करने का तरीका है, अगर आप इंटरनली सेव करो तो आप कैन सेव मॉडल 1 करके आप सेव कर सकते हो। मॉडल 1 करके आप सेव कर सकते हो। अभी कुछ रिवीजन करोगे तो आप मॉडल 2 करके उसको सेव कर सकते हो। लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर, अगर आपको कोई रिव्यूअर में देना है तो आपको प्रॉपरली आपका जो जॉब नंबर है, आपका रिवीजन नंबर है, आपका डेट है, वो प्रॉपर लिखना है इंटरनली एज यू आर डूइंग। तो आपको उसको सेव करना है मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 एज पर द रिवीजन। और यू कैन राइट इन द ब्रैकेट कि ये रिवीजन हुआ है, वी हैव चेंज द ग्रेड, कॉलम साइज रिड्यूस्ड, ऐसा करके आप लिख सकते हो। बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा अगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट। बट व्हाट आई डू इज मैं मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 ऐसा करके सेव करता हूँ एज पर द रिवीजन। सो मुझे अपडेटेड रहता है कि यहाँ पे ये रिवीजन हुआ है। तो माय लेटेस्ट मॉडल इज M3, मॉडल नंबर 3, मॉडल नंबर 4। ओके, that's way। Okay, now I will save this model। Okay, now I have to go on, since it's importing। Okay, I will go here on third floor। Okay, my plan has been imported, but ये जो grids आ रही है, it is creating the problem। So I will go here, grid cannot be deleted, modify में आके आपको क्या करना है, मैनुअली सबको डिलीट कर दो। इट इज नॉट अ बिग इश्यू ओवर हियर। इसको ओके कर दो। अभी रिफ्रेश होगा, ये आपका हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट जनरली IS 800 बोलता है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल हम 230 200 तक देते हैं। 200 mm का मिनिमम थिकनेस होना चाहिए। बट जनरली ये हाई राइज में तो हम 300 और 350 के थिकनेस देते हैं। तो वी विल स्टार्ट अवर वॉल विथ 300। ओके, बिलो थर्ड फ्लोर के लिए अप टू थर्ड फ्लोर वी आर यूजिंग द ग्रेड एज M50। जैसे हम ऊपर जाएंगे वी विल चेंज द ग्रेड। ओके, सो इसका मैं आपको एक लिस्ट एक्सेल बना के दे दूंगा। आई विल शेयर यू दी एक्सेल, आपको उसके हिसाब से आपका मॉडल रेडी करना रहेगा। वी विल मेक सम एक्सेल लाइक थर्ड फ्लोर तक के लिए कॉलम का ग्रेड इतना होना चाहिए, कॉलम शेयर वॉल का ग्रेड इतना, वी आर यूजिंग बीम एंड स्लैब का ग्रेड वी आर यूजिंग दिस मच। फिर अप टू फोर्थ फ्लोर से लेके 10th फ्लोर तक का कॉलम का ग्रेड वी आर यूजिंग दिस मच, एंड बीम का ग्रेड वी आर यूजिंग दिस मच। देन उसके अबाव के फ्लोर के लिए सिमिलरली। तो वी विल क्रिएट दिस, बट एज ऑफ नाउ हम इसको अभी रखते हैं। जब हम मॉडल फाइनल करेंगे ना, तो वी विल टेक वन सेशन
इसमें एक्सेल में वी विल डिस्कस द IS 16700 के जो भी क्लॉजेस है, देन उसके हिसाब से हम एक्सेल बना के उसको अपडेट कर देंगे। अभी तो हम इसको बेसिक एक मॉडल तो रेडी कर देते हैं ई टैब्स का, देन हम उसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं। इट इज नॉट अ बिग इशू ओवर दैट, इट विल हार्डली टेक 15 minutes, नॉट मोर देन दैट। ओके, सो आई विल गो यार डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज एंड वॉल सेक्शन। वॉल सेक्शन में आना है एड न्यू प्रॉपर्टीज। ओके, वॉल को डिफाइन करना है, आई विल राइट एज W 300 का वॉल है डॉट M45। ठीक है, एज ऑफ नाउ ग्रेड पे ध्यान मत दो, ग्रेड का वी विल डिस्कस। हाँ, शेल थिन इसको हमेशा रखना है आपको, देन आपको जो थिकनेस है वो 300 mm रखना है। ओके, सो दिस शेल थिन, शेल थिक एंड मेम्ब्रेन का जो टॉपिक है और इसके मॉडिफायर्स का टॉपिक है, दैट जब हम इसका स्लैब, हमारा मॉडल रेडी हो जाएगा ना, तो वी विल डिस्कस दिस कि शेल थिन हम ले रहे हैं तो कब और क्यों ले रहे हैं, शेल थिक हम ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, और अगर ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड में मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन हम अपने मॉडल में मेम्ब्रेन कर रहे हैं स्लैब को, या किसी स्लैब को मेम्ब्रेन करके मॉडल कर रहे हैं, तो क्यों मेम्ब्रेन करके मॉडल कर रहे हैं, शेल थिन मॉडल क्यों नहीं कर रहे, दैट वी विल डिस्कस। बट एज ऑफ नाउ ध्यान रखो, शेल्थियन रखना है। जब हमारा अपकमिंग लेक्चर आएंगे ना, जब ये मॉडल हमारा रेडी हो जाएगा, जब हम एक DVR बनाएंगे, लोड कैलकुलेशन शीट, उससे पहले हम ये शेल्थिन के और शेल्थिक के कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे। ठीक है, ये चेंजिंग इन ई टैब इट्स जस्ट अ 5 minutes और 5-10 minutes का टाइम लगेगा, बट नॉट मोर देन दैट। एज ऑफ नाउ रियल प्रोजेक्ट को हमने अभी तक मॉडल नहीं किया है, तो इसीलिए वी आर गोइंग टू, वी आर टेकिंग दिस टाइम एंड हम इसको रियल प्रोजेक्ट को पहले हम मॉडल करना सीख रहे हैं। बिकॉज प्रीवियसली व्हाट वी हैव लर्न इज, हमने बेसिक जो हमारा एक नॉर्मल मॉडल था हमने उसको ही मॉडल किया था, लेकिन अब रियल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो पहले मॉडल बनाना सीख लेते हैं, बेसिक मॉडल एक बना लेते हैं, देन उसके बाद वी विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट के लिए हमारे एक अलग से लेक्चर्स रहेंगे जिसमें वी विल डिस्कस ऑल दिस इश्यूज। इट इज नॉट अ बिग इशू ओवर हियर। ओके, सो मॉडलिंग के लिए हम इसको अभी ओके करते हैं एज ऑफ नाउ। अभी हमको क्या करना रहेगा, दिस ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी ड्रॉ वॉल, तो ड्रॉ वॉल को सिलेक्ट करना है, देन आपको बस सेंटर टू सेंटर वॉल खींचते जाओ। बट आपको ध्यान रखना है ग्रीन लाइन आना चाहिए, जैसा हमने उसमें डिस्कस किया था वैसा होना ही चाहिए, और ये पूरा कंटिन्यूशन एल शेप में जाएगा। ओके, ये आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो यहाँ तक का। ओके, देन बॉटम से आपको यहाँ पे तक आना है, इस पे रेस्ट कर दो। सिमिलरली आपको इसको फटफट, you have to do the modeling. Before load calculation, we will see two topics. The grade लेवल के हिसाब से ग्रेड कैसे डिफाइन करते हैं, कितना हाई रेज बिल्डिंग रहेगा तो उसमें ग्रेड कैसे हमको डिफाइन करना है, वो हम दैट वी विल सी। देन उसके बाद हम देखेंगे कि शेल थिन शेल थिक के कॉन्सेप्ट क्या है, and हम अगर शेल थिन ले रहे हैं तो शेल थिन क्यों ले रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। ठीक है, बिफोर गोइंग टू द लोड कैलकुलेशन एंड मॉडिफायर ऑल्सो, वो IS 16700 के हिसाब से कुछ मॉडिफायर्स लगाना पड़ता है क्रैक मोमेंट डेवलप करने के लिए, सो दैट वी विल ऑल्सो सी। फिर उसके बाद हम लोड कैलकुलेशन पे जाएंगे। ओके, सो आई विल जस्ट ड्रॉ दिस फटाफट। अब इसको थ्रू आउट एक लाइन ले सकते हो यहाँ से। ओके, सो यस, वन स्टोरी करके आपको बनाना है। वी विल रेप्लिकेट दिस, वी हैव सीन द रेप्लिकेशन कमांड इन द मॉडलिंग में। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ मॉडलिंग वॉडलिंग समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल ट्राई टू रिप्लाई within 24 hours, or we can put some sessions where we can discuss if you have any doubt. Okay,
Okay, so for this video, we are ending this video. हम कॉलम वॉल मॉडल करके we will end this video. Then second part 2 जब इसका रहेगा ना, उसमें we will see how to do the beam modeling. Okay, thank you for this because ये वीडियो बहुत काफी लेंथी हो जाएगा, that's why. So till then आप इसकी एक बार आप इसको स्टडी कर लो और बिफोर मॉडलिंग जंपिंग इनटू द डायरेक्ट मॉडलिंग आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग एक बार फिर से स्टडी कर लो, देन वी विल डू दिस. ओके, सो टिल देन वेट फॉर द पार्ट 2. थैंक यू.